कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं और वह सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे सम्यक ज्ञान को वृद्धिंगत करने का कारण बन रहा है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हमको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प देश की राजधानी दिल्ली से सुचि जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, क्या उसके शरीर के लक्षणों से उसकी गति अच्छी हुई है इसका पता चलता है? जैसे शरीर का ठंडा ना पड़ना, 12 घंटे तक शरीर पड़ा रहने के बाद भी बदबू ना आना, कोई जानवर आदि पास ना आना, और क्या मृत्यु के 3 महीने बाद तक जीव की पहली पर्याय उसके साथ रहती है? यदि 3 महीने तक रहती है तो फिर छोटे बच्चे के लिए ऐसा क्यों कहते हैं कि उसको 1 साल तक अपना पूर्व जन्म का याद रहता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये परम सत्य है। आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने जैसे भगवती आराधना, मरण कंडिका आदि आदि के निमित्त से यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जीव की मृत्यु होने के उपरांत उसके शरीर के चिन्हों को, शरीर की आकृति को, शरीर के परिणमन आदि को देखते हुए उनकी कौन सी गति हुई है या वो कौन से पर्याय को प्राप्त हो चुके हैं आदि आदि के बहुत सारे संकेत आचार्य भगवंतों ने बताए। मात्र दुर्गंध नहीं आना, ठंडा नहीं होना आदि आदि रूप ही नहीं है, अपितु पूर्व जमाने में पहले काल में मृत्यु आदि हुई जंगल में, और माना कि विशेष करके वहाँ आगम ग्रंथों में मुनिराजों के निमित्त से उन्होंने लिखा है कि मृत्यु होने के बाद उस शव को तिर्यंच उठा के ले गए, गड्ढे में फेंक दिया या पर्वत के चोटी पे ले गए, उसमें से शरीर का कौन सा अवयव शेष बचा, कौन सा खा गए आदि आदि के निमित्त से बहुत सारी सांकेतिक बातें और गति आदि का परिणमन क्या हो सकता है, कौन सी पर्याय मिली, उसके लिए बृहद स्तर पे उसका व्याख्यान किया गया है। उसके लिए आपको मरण कंडिका, भगवती आराधना जैसे ग्रंथों से उसके रहस्य को समझने की आवश्यकता है। और रही बात जो आपने उससे जोड़कर अगला प्रश्न पूछा है कि 3 महीने तक क्या पिछली पर्याय साथ में रहती है, ये बहुत गलत मान्यता वर्तमान के कुछ जीवों की है कि पिछली पर्याय साथ में है या अगली पर्याय में। ये परिपूर्ण रूप से गलत बात है, क्योंकि जीव की हो या कोई भी द्रव्य हो उसकी एक समय में एक ही पर्याय होती है। 2-3 पर्याय एक साथ जीव द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य की या किसी भी द्रव्य की नहीं होती। जब वह मनुष्य बना है
तो उसकी वह मनुष्य पर्याय ही साथ रहेगी। अगर वह तिर्यंस गति से नरक गति से भी आया है, नरक पर्याय तिर्यंस पर्याय उसकी साथ में नहीं रह सकती। हाँ, उस पिछले पर्याय के कुछ संस्कार अवश्य रह सकते हैं, पर पर्याय नहीं रह सकती। जैसे कि कुछ जीवों की बचपन से ही लड़ने की, मारने काटने की प्रवृत्ति होती है, तो ये उसके पिछले जन्म के नरक पर्याय के नारकी पर्याय के कुछ अंश संस्कार तो साथ हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 3 महीने 1 वर्ष आदि आदि रूप किसी की पर्याय उसके साथ पिछली पर्याय साथ में रहती है। ऐसा किंचित भी संभव नहीं है। एक समय में एक ही पर्याय रहती है। मनुष्य बना है तो मनुष्य पर्याय ही होगी, उसकी आगे पीछे की पर्याय उसके साथ नहीं होगी। ये जरूर है, पिछले पर्याय के संस्कार होना, अगले पर्याय के निमित्त से होने वाली उसकी परिणति, जैसी गति होगी वैसी मति रूप उसके परिणति परिणाम होना, ये तो फिर भी संभव है। पर एक समय में एक ही पर्याय, दूसरी पर्याय का वहां सद्भाव हो ही नहीं सकता। और बच्चों के निमित्त से भी जो कहा जाता है, ये इन तीनों को हमें पहले तो बहुत व्यवस्थित रूप से कोरिलेट करना होगा। वह बच्चों को पिछली पर्याय का याद आना, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल तक उनकी पिछली पर्याय उनके साथ रह रही है। पिछली पर्याय का जाति स्मरण किसी किसी विशेष पुण्यात्मा तपस्वी जीवों को हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष तक ही हो, 10, 15, 20 वर्ष तक उनको पिछली बातों का, यानी पिछली पर्याय में हम कहाँ थे, कहाँ जन्म लिया था, हमारा घर, कुल, परिवार आदि को लेते हुए बहुत सारे विषयों में उनका जाति स्मरण हो सकता है, और उस जाति स्मरण से उनको पिछली पर्याय याद आ सकती। पिछली पर्याय याद आना, पिछले पर्यायों के संस्कार आज व्यक्त हो जाना, इसका अर्थ हम पिछली पर्याय को साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा किंचित भी नहीं है। पिछली पर्याय कभी भी जीव के साथ नहीं होती। पिछली पर्याय के स्मरण, पिछली पर्याय के संस्कार क्वचित कदाचित साथ में रह सकते हैं, पर जरूरी वो भी नहीं है। ये तो अपवाद मार्ग है, जाति स्मरण होना, पिछली पर्याय की याद आना, पिछले संस्कार उदय में आना, पर सर्वथा ऐसा पर्याय का वर्तमान के पर्याय से, यानी पिछली पर्याय का आज की पर्याय के साथ जुड़ना होना कतई संभव नहीं होता है। और यही बात समझते हुए हम ये सम्यक निर्णय करें कि जो शरीर के निमित्त से आने वाली पर्याय के का कारण तो बताया जा सकते हैं, पर उससे पिछली पर्याय का परिणमन आदि का बोध हो जरूरी नहीं है। क्योंकि शरीर की आकृति किस प्रकार से हुई है, उनकी आंखें कैसी खुली है, मुंह कैसा खुला है, या शरीर का कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, आदि अनेक प्रकार के संकेतों से उनकी भविष्य की गति तो तय की जा सकती है। और पिछली गति पर्याय के संस्कार स्मरण अवश्य हो सकते हैं, पर पर्याय एक समय में एक ही रहेगी। आगे पीछे की कोई पर्याय वर्तमान के पर्याय में होती ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना चंदेरिया, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे एक छोटा सा बालक माँ की गोद में रहता है तो सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही हम भी जब मुनिराजों के सानिध्य में रहते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब सानिध्य नहीं रहता तो हमारी स्थिति कटी हुई पतंग जैसी होती है। ऐसे में हम अपने परिणामों को कैसे संभालें कि हमारी सुगति हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये तो कभी भी संभव नहीं है कि 12 महीने 24 घंटे आपके नगर में कोई मुनिराज विराजमान रहे और हमेशा ही आपको सानिध्य मिलता रहे, ये भी जरूरी नहीं। और आपको वास्तव में उन मुनिराजों का सानिध्य प्राप्त करना है तो एक ही उत्कृष्ट मार्ग है, हम भी उनके साथ, उनके भले ही मुनिराज आरिका आदि बने नहीं बने, पर उस मुनिराज के आरिकाओं के संघ के साथ अगर उनकी वैयावृत्ति आदि के निमित्त से उनके साथ रहे तो सानिध्य भी हमेशा हमें प्राप्त हो सकता है। रही बात जब उनसे दूर होने पर जो जीव की परिणति होती है, उससे बचने के लिए या उस आकुलता से बचने के लिए अगर हम ये निर्णय करें कि साधु मुनिराज ये तो बहता पानी है,
वे कभी आज यहाँ तो कल कहाँ, ऐसे ही वह विहार करते रहते हैं। हमें कभी ना कभी उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के वियोगों को प्राप्त करना ही पड़ेगा। यही वास्तविकता और यही इस परिणमन रूप स्वभाव संसार का ही एक अंग हमें स्वीकार करना। इस सत्य को मानने के साथ साथ अगर इस बात का और हम निर्णय करें कि हमने जो जो उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने में, आहार दान देते समय या और भी जो अनमोल क्षणों को हमने बिताया है, उन क्षणों को उनसे दूर होने पर अगर हम स्मरण करेंगे, उन्होंने पढ़ाया हुआ, उन्होंने ज्ञान दिया हुआ, उन्होंने हमें जो समझाया था, ये आदि आदि जो जो कार्य हमने मुनि संघ के सानिध्य में प्राप्त किए थे, उन मुनि संघों के सानिध्य में प्राप्त किए उन कार्यों को अगर हम स्मरण करते रहेंगे, उन अच्छी बातों को याद करते रहेंगे, तो कभी भी हमारे भीतर ये परिणाम नहीं होंगे कि हमारी स्थिति कटी पतंग के समान है। क्योंकि ये सहज बात है, मुनिराज तो नगर नगर विहार करेंगे, पर आप स्वयं तो विद्याधर है, आप जब चाहे तब गाड़ी में बैठकर मुनिराज के पास पहुंच सकते हैं। जितना समय चाहे अनुकूलता के अनुसार वहां पहुंचकर पुनः उन अनमोल क्षणों को पुनः प्राप्त कर सकते। इसलिए ये मन से, दिमाग से हम निकाल ले कि हमारे से गुरुजी दूर हो गए हैं या मुनिसंग दूर हो गया है। जिनके हृदय में देवशास्त्र गुरु के प्रति और विशेष करके मुनिसंग के प्रति श्रद्धा होती है, वह कभी भी कटी पतंग के समान होता ही नहीं है। अगर हमारी शुद्ध परिणति, शुद्ध श्रद्धान उन देवशास्त्र गुरु के प्रति वैसा का वैसा ही होगा, भले ही वह रोड की दूरियां, किलोमीटर की दूरियां कितनी ही हो, पर श्रद्धा की दूरी कम है, श्रद्धा की दूरी का अभाव है, तो हम कभी भी मुनि संघ से, गुरु आदि से दूर नहीं हो सकते। और इसी दूरी को मिटाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि किलोमीटर और रोड की, देश विदेश की दूरियां मायने नहीं रखती। श्रद्धा की, विश्वास की और हमारी ललक की दूरियां कम ना हो, दूर ना हो, दूरियां बढ़े ना, इतना निर्णय करेंगे तो नियम से वह हम मुनिसंग आदि के दूर होने पर भी अपने मन को, अपने आप को समझाते रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शकुन मोदी, चक्राघाट, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन में कल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भव के कौन से कर्म के कारण कमठ ने उनके ऊपर 10 भव तक उपसर्ग किया। हमारे समीचीन में कल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुछ कारण बने बनाए होते हैं और कुछ कारण बनाए जाते। जैसे पार्श्वनाथ, कमठ आदि के निमित्त से जो भी 10 भव आदि का वर्णन मिलता है, उसमें ये सम्यक निर्णय हमें करना होगा कि मरुभूति और कमठ की पर्याय में जो छोटी सी मात्र ईर्ष्या उस कमठ के भीतर उत्पन्न हुई थी कि मैं इतना ज्येष्ठ हूँ, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, पर फिर भी मुझे मंत्री पद ना देते हुए इस छोटे को मंत्री पद दे दिया। इस बात की जो ईर्ष्या टीस उनके भीतर थी, उस कमठ के भीतर थी, उसके कारण से ही उसने वह उस 10 भव तक पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग या परेशान करने का प्रयास किया। इतिहास में आचार्य भगवंतों ने मात्र इतने 10 भवों के ही संबंधों के विषय में लिखा है, और उसी की अपेक्षा से हम ये समझे कि कुछ संबंध, कुछ कारण बने बनाए हैं जिसको हम अनादि संबंध से जोड़ते आएंगे, और कुछ संबंध तात्कालिक रूप से बनते और बिगड़ते दिखते। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संबंध या प्रत्येक कार्य अनादि से ही होता आया हो। क्योंकि कुछ कर्माण वर्गणाएं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको हम तात्कालिक दिन, तात्कालिक समय में भी प्राप्त करते हैं, और कुछ जीवों के पुराने संबंधों के निमित्त से ही प्रकट होते।
हो सकता है क्योंकि उसका इतिहास हमारे सामने नहीं है, किसी पुराणों में मरुभूति और कमठ की पिछली पर्यायों का कोई व्याख्यान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं उसी पर्याय से यह संबंध दोनों का प्राप्त हुआ हो, या ये भी हो सकता है उसके पीछे भी कुछ और कारण हो, पर उस कारणों का किसी आगम ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम दोनों में से अनुमान लगाते हुए ये भी निर्णय कर सकते हैं कि उनका पूर्व जन्म का कुछ और भी संबंध था, वो हमारे सामने है नहीं है, इसलिए उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। या ऐसा भी हो सकता है कि उनका वह वैर भाव, दुश्मनी उसी पर्याय से प्रारंभ हुई हो, क्योंकि उस पर्याय का वह छोटा सा कारण ही उसके इतने बड़े कार्य करने के लिए निमित्त हो सकता है, क्योंकि कुछ कारण बनाए जाते हैं और कुछ बने बनाए पिछले कर्मों के निमित्त से मिलते हैं। कुछ पिछले कर्मों के निमित्त से बनाए हुए वह 10 भव तक चले, पर पहले भव में यानी मरुभूति कमठ की पर्याय में जो कारण बने थे या जो संबंध बना था, हो सकता है वह तात्कालिक संबंध हो सकता है तात्कालिक उस ईर्ष्या के वशीभूत होकर ही उन्होंने 10 भव तक वैर बांधा हो, उसके पीछे के कारण उपलब्ध नहीं है और तर्क से भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम दोनों प्रकार में से अपने अनुमान ज्ञान से तर्क के साथ यही निर्णय करें, हो सकता है उसी पर्याय से उनका वैर भाव प्रारंभ हुआ हो, क्योंकि पिछला इतिहास, पिछले कारण हमारे सामने उद्घाटित नहीं है और हम भगवान के जैसे वीतरागी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए भूत आदि को नहीं जानते। जो आगम रूपी परोक्ष प्रमाण से हमने निर्णय किया है उससे ही हमें समीचीन निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सागर मध्य प्रदेश से एक छोटी सी बालिका अमिष्ता जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के ऊपर झंडा क्यों लगाया जाता है? मंदिर के कलश और शिखर के ऊपर जो वस्त्र का ध्वज होता है वह ध्वज है, झंडा नहीं। झंडा सामान्य रूप से जो देश आदि के निमित्त से होता है उसे झंडा कहते हैं, और ये जो धर्म पताका है उसे ध्वज कहते हैं। और ये ध्वज जो होता है परिपूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक कारणों के द्वारा ही हमारे वीतराग विज्ञान में इसको आचार्य भगवंतों ने स्थापित करने की आज्ञा दी। और ये ध्वज परिपूर्ण रूप से वस्त्र का ही, जो लहराने वाला है वह लहराते हुए वस्त्र का ही ध्वज होना चाहिए। वर्तमान में जो पीतल आदि के ध्वज बनाए जा रहे हैं वह आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। लहराने वाले ध्वज ही आगम में धर्म पताका के रूप में मंदिर के शिखर आदि पर लगाए जाने वाले ध्वज में स्वीकार किए गए। और इसके पीछे मुख्यतः से वीतराग वैज्ञानिकों ने यानी हमारे आचार्य भगवंतों ने यह कारण प्रस्थापित किया गया है कि जो मंदिर में ऊर्जा बन रही है मंत्रों के द्वारा, भगवान के अभिषेक, पूजा, पाठ, स्तोत्र आदि आदि के निमित्त से जो उस गर्भालय में ऊर्जा बन रही है, उस गर्भालय में बनने वाली वह पॉजिटिव एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी परिपूर्ण रूप से उस शिखर में पहुंचती है और शिखर से वह कलश में और कलश के पास लगे हुए उस ध्वज के द्वारा, लहराते हुए उस ध्वज के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र में उस पॉजिटिव एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को, सकारात्मकता को फैलाने का कार्य करते। पर वह तभी संभव है जब वह गर्भालय हो, गर्भालय के ऊपर शिखर हो और वो शिखर भी पोला हो, तो ही वह ऊर्जा ऊपर तक पहुंच सकती। माना कि नीचे वेदी है, पुनः उसके ऊपर हमने लेंटर लगाया है या कोई मंजिल बनी है और उसके ऊपर पुनः मंजिल है, और ऐसा अगर शिखर बना है, मात्र बहिरंग रूप से शिखर का आकार दिया है, तो वह इस कार्य को सिद्ध करने वाला हो ही नहीं सकता। इसलिए उस कार्य की सिद्धि करने के लिए परिपूर्ण रूप से मंदिर में गर्भालय होना आवश्यक है। गर्भालय के ऊपर वह पोला शिखर और फिर शिखर के ऊपर वह ध्वजा, जो उस मंदिर में बनने वाली सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा है, एनर्जी है, उसे पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में फैलाने के लिए निमित्त बन सकती है। इस कारण को ही लेते हुए आचार्य भगवान ने ये ध्वज
आदि आदि की भूमिका बनाई गई है और बताई है। इतना ही नहीं अपितु बहुत सारे मंदिर के जो अनेक अनेक प्रकार के अंग या जैसी घंटा है, दीपक है आदि के भी निमित्त से आचार्य भगवंतों ने बहुत विस्तार से उसका व्याख्यान किया है। सबके पीछे हमारा वितराग विज्ञान है और वह विज्ञान ही श्रेष्ठ है। उस एनर्जी को ब्रह्मांड में पहुंचाने के लिए ही उस मंदिर के शिखर कलश आदि पर वह ध्वजा को विराजमान किया जाता है। लहराती हुई कपड़े की ध्वजा सुभिक्षका और पॉजिटिव एनर्जी को फैलाने के लिए निमित्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती किरण रांदेलिया, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी शंका है कि मैं डेली घर से रोज द्रव्य लेके मंदिर आती हूँ। अगर विधान करना है तो विधान के हिसाब से ज़्यादा, और व्रत वगैरह है पूजा ज़्यादा करनी तो ज़्यादा द्रव्य लेके आती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है महाराज जी कि मंदिर में द्रव्य ज़्यादा धुली रखी हुई है तो मैं मंदिर की द्रव्य से भी पूजा कर लेती हूँ और अपनी द्रव्य मंदिर के डिब्बे में डाल देती हूँ। तो क्या मुनिवर मुझे निर्माल्य का दोष लगेगा? कृपया मेरी शंका का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा कीजिएगा। भगवान की पूजा और मुनियों को दान माँ परिपूर्ण रूप से स्वयं के ही द्रव्य से दिया जाता है। दूसरे के द्रव्य से दिया हुआ दान की हुई पूजा हमें कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती। आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं, अगर श्रावक को पूजा करनी है तो वह स्वयं अपनी द्रव्य को साथ में लेके आ जाए और स्वयं ही उस द्रव्य का प्रासुकीकरण यानी उसकी शुद्धि स्वयं के ही हाथ से करना एक श्रावक का कर्तव्य। क्योंकि जितना विवेक श्रावक के पास होता है उतना विवेक मजदूरी में करने वाले नौकरों के पास नहीं हो सकता। उसे तो 1-2 किलो चावल, 1-2 किलो द्रव्य साफ करके रखनी है, उसे पैसों से मतलब है, उसे शुद्धि अशुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता। और उसने एक साथ उस द्रव्य को धो लिया, एक आध तिरुला आ गया, कोई कीड़ा भी आ गया, उसको उठा के अलग कर दिया और आपने उसको ही शुद्ध द्रव्य मानकर भगवान को चढ़ा दिया। उसको तो पैसे मिल रहे हैं, उसको कोई शुद्धि अशुद्धि का कोई ज्ञान नहीं, पर आपने उस द्रव्य को चढ़ाया है तो जितनी आपने पुण्य की प्राप्ति नहीं की उससे अधिक पाप की प्राप्ति आपने वहां पर की। इसलिए आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूजे की जो द्रव्य है वह स्वयं ही लेके आ जाए और स्वयं ही पूजा की द्रव्य लाते ही उसका शुद्धिकरण भी स्वयं को ही करने की आवश्यकता है। जितनी विवेक से, जितनी बुद्धिपूर्वक प्रमाद से रहित होकर आप उस कार्य को करोगे उतना प्रमाद से रहित होकर वह नौकर या पुजारी आदि आदि नहीं कर सकता। इसलिए मंदिर की द्रव्य और हमें उसका उस प्रकार से यानी पुजारी आदि के द्वारा धुली हुई लगी हुई थाली हमें बहुत आसानी से तो मिलती है, पर ये पक्का मानना अगर उस द्रव्य को हम स्वयं विवेक पूर्वक धोते और हमारे ये भाव चल रहे थे कि हम भगवान की पूजा कर रहे, आज मुझे विधान करना है इसलिए मैं द्रव्य धो रहा हूँ, ऐसे परिणामों के साथ हमने द्रव्य धोई है तो भले ही हमारी वह सावध्य क्रिया है पर वहाँ हमारा पुण्य का आश्रव चल रहा है, क्योंकि हमारा अभिप्राय मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं पूजा करने जा रहा हूँ इसके साथ जुड़ा है। और वहाँ तो बनी बनाई हमने द्रव्य उठाई और पूजा शुरू कर ली, वह हमारा 5-10 मिनट का पुण्य का आश्रव छूटा, साथ साथ उस द्रव्य में जो जो अशुद्धि थी उस अशुद्धि के निमित्त से भी हमें पाप प्राप्त हुआ। इसलिए इन कार्यों को श्रावक को नहीं करना ही उचित है। कभी विषमता है, कहीं बाहर स्थान पे हम पहुंचे हैं जहां हमें अनुकूलता नहीं है, क्वचित कदाचित कहीं पर कर ले तो भिन्न विषय है, पर श्रावक का आद्य कर्तव्य यही है, अगर वह अपने भोजन की व्यवस्था लेके चलता है तो द्रव्य चढ़ाने आदि की भी व्यवस्था स्वयं को अपने ही आप से लेके चलनी होगी, क्योंकि दूसरे के द्रव्य को चढ़ाने से माँ किसी भी प्रकार से
आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। भले ही उसके रिप्लेसमेंट में, उसके बदले में आपने सूखी द्रव्य डिब्बे में डाली है, पर वह प्रासुक द्रव्य ही आपको चढ़ाने का जब आपने प्रयास किया है तो दूसरे की द्रव्य क्यों डाले? उसकी द्रव्य कितनी अच्छी थी, कितनी कैसी थी, उसका बोध भी नहीं था। इस कारण से स्वयं के द्रव्य से ही दान और स्वयं के द्रव्य से ही पूजा करना ही आगम में एक श्रावक का कर्तव्य कहा है, और उसी प्रकार से करने से पुण्य प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं, अन्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो समीचीन विकल्प हम तक पहुंचते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा या यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर, उन लोगों का समाधान मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने ओजस्वी वाणी से कर रहे हैं। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। नंबर एक बार दोहराता हूँ मैं, 8707548811। सम्यक.समाधान@gmail.com यह ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी के द्वारा भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उसे एक साथ करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के हम लोग सब लोग उसका सम्यक समाधान सुनेंगे। प्रतिदिन की भांति सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिदिन सागर से हो रहा है। आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सब लोग घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। और आप सब लोग जानते हैं यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच, मुनिषी के प्रवचन, पुराने प्रवचन, सम्यक समाधान, ऐसे अन्य कार्यक्रम आप सुप्रभ उवाच चैनल से देख सकते हैं। सुप्रभ उवाच के लिए आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है सुप्रभ उवाच, और उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोगों सभी को मिलता रहे। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।